Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and parents, Assalamu alaikum. I am Simab. I am your teacher of math of class 1. Dear students, I hope you all are well with your family at home. Students, all of you know the present pandemic of COVID-19. So because of this, I have started the lecture of your subject of math. Take out your all objective workbook, subject math. Open page number 1 and question number 1 is concept of zero. बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ज़ीरो का क्या मतलब होता है। बच्चों, ज़ीरो मीन नथिंग। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये किसी भी नंबर के साथ मिल के अपनी वैल्यू बनाता है, लेकिन इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। बच्चों, ज़ीरो मीन नथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी बाहर जाते हैं, आपके पास जितने रुपीज़ होते हैं आप वो लेके जाते हैं, उन सारे रुपीज़ को आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास पीछे कुछ भी नहीं बचता। आपने सारे पैसे खर्च कर लिए, आपके पास क्या बचा? ज़ीरो। इसी तरह जब किसी भी चीज़ में से हम वो सारी चीज़ें कट कर देते हैं तो उसके पीछे क्या बचता है? ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 3 कैंडल्स हैं और मैं थ्री कैंडल्स को कट कर दूंगी तो मेरे पास पीछे कोई कैंडल बची नहीं ना। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ज़ीरो मीन नथिंग। अब 3 कैंडल्स मैंने कट कर दी, मेरे पास कुछ नहीं बचा ना, तो मेरे आंसर में क्या लिखा? ज़ीरो। क्या लिखा? ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह मेरे पास 4 एप्पल्स होंगे तो मैं 4 एप्पल्स को कट कर दूंगी। कोई एप्पल लेफ्ट हुआ? नहीं, क्योंकि 4 एप्पल्स को मैंने कट कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा? ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। इसी तरह 5 बॉक्स है मेरे पास, मैं 5 बॉक्स को कट कर रही हूँ and there is no box left, so my answer is 5 minus 5 is equal to 0। जब हम किसी भी चीज़ में से वो सारी चीज़ें कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो मीन नथिंग, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। Friends, now open page number 4, question number 12. What comes between, after and before? Students, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिटवीन का। अब बिटवीन किसे कहते हैं? बिटवीन कहते हैं जो दो वर्ड्स के दरमियान में आए, उसको क्या कहते हैं? बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। आप जैसे आपसे पूछा गया है कि 6 और 8 के बिटवीन में कौन सा वर्ड आता है? 6 और 8 के बीच में कौन सा वर्ड आता है? यस, कौन सा वर्ड आता है? 7। कौन सा वर्ड आता है? 7। अब 9 और 11 के दरमियान में कौन सा वर्ड आता है? यस, 10। 13 और 15 के बीच में कौन सा आता है? 14। अब आपको पता चल गया ना बिटवीन किसको कहते हैं? जो मिड में आए या जो दरमियान में आए उसको क्या कहते हैं? बिटवीन। जो दो हमारे डिजिट्स हैं, दो जो हमारे वर्ड्स हैं, उसके बीच में जो भी है उसको क्या कहते हैं? बिटवीन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आफ्टर का। आफ्टर कहते हैं बाद में, बाद में आने वाले को क्या कहते हैं? आफ्टर। अब 20 के बाद कौन सा वर्ड आता है? 21। 20 के बाद कौन सा फिगर है हमारा? 21। 7 के बाद क्या आता है? 8। गुड। 13 के बाद क्या आता है? 14। आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद में आना। क्या मतलब होता है? बाद में। 20 के बाद क्या आता है? 21। 7 के बाद क्या आ रहा है? 8। 13 के बाद क्या आता है? 14। गुड। एंड द थर्ड इज बिफोर। बच्चों, बिफोर कहते हैं पहले को। किसको कहते हैं? पहले को। 14 से पहले क्या आता है? आप काउंट करके भी लिख सकते हैं। 14 से पहले आता है 13। क्या आता है? 13। 9 से पहले क्या आता है? 8। 17 से पहले क्या आता है? 16। गुड। अब एक बार मैं फिर बिटवीन, आफ्टर और बिफोर को रिवाइज कर रही हूँ, आप मेरे साथ फिर समझे। बिटवीन मिड में जो आता है उसको कहते हैं आफ्टर, बाद में आना
पहले। समझ आ गई? Okay students, question number 13 is write the following numbers in ascending order. बच्चों, ascending order कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाने को। ascending mean go up, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हम। जैसे कि बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है काउंटिंग लिखी हुई है और वो छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। आप इस लैडर में देख सकते हैं कि हमारी काउंटिंग छोटे वर्ड से बड़े वर्ड की तरफ जा रही है। जैसे 1 2 3। अब इसमें हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं ना, तो असेंडिंग में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। इसको कौन सा ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग। असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर 7 5 9 3 1। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो मुझे बताएं इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो हम क्या लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, जो सबसे छोटा है। 7 5 9 3 1। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1। गुड। उससे बड़ा कौन सा है, 3। पता है ना असेंडिंग में क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे छोटा था 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। अब ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। असेंडिंग मीन गो अप, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग मीन्स टू गो डाउन, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जाना। अब डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप लैडर में देख सकते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है 10। अब 10 बड़ा है, उससे नीचे फिर छोटे छोटे पे हम चलते जाएंगे, यानी बड़े से छोटे की जानब जाने को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। हम उसको अरेंज करते हुए पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे पहले हम जो बिगर वर्ड होता है उससे शुरू करते हैं। सो डिसेंडिंग मीन्स टू गो डाउन। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर 20 24 25 30 एंड 31। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे बड़े को पहले लिखते हैं और फिर उससे छोटे को। अब मुझे ये बताएं इन सब में सबसे बड़ा कौन सा फिगर है, 20 24 25 30 31। जी, कौन सा सबसे पहले लिखेंगे, 31। क्यों, क्योंकि 31 इन सबसे बड़ा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। अब मुझे बताइए 31 से छोटा कौन सा है, 30। गुड। 30 से छोटा 25, 25 से छोटा 24 एंड द लास्ट इज 20। समझ आई बच्चों? हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। गो डाउन मीन्स गो डाउन। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की जानब जाते हैं, इससे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। Dear students, subjective and objective notes has been provided, so you should write these notes on your math copies. Thank all of you children. You may keep praying from Allah Subhanahu wa Taala to keep us safe and all the people of the world from the present pandemic of COVID-19. Allah Hafiz. Assalam.